हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप जम्मू एंड कश्मीर में एक मैरिड वुमेन की डोमिसाइल सर्टिफिकेट को ऑनलाइन अप्लाई करके हासिल कैसे कर सकते हैं और इसके लिए आपको डॉक्यूमेंट्स की क्या क्या रिक्वायर्ड है वो सभी डिटेल्स मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात कर लें तो इसके लिए आपको जो डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायर्ड है वो है एक निकाहनामा यानी मैरिज सर्टिफिकेट और सेकंड डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ हस्बैंड। ये दोनों डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है एक मैरिड वुमेन की डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑनलाइन करने के लिए। तो दोस्तों, ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपने अपने मोबाइल फ़ोन या लैपटॉप में कोई सा भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और सर्च बार में टाइप कर लेना है JK ई-सर्विसेज। आपके पास जो पहली वेबसाइट ओपन होकर के आ जाएगी www.jk.gov.in, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो इसके बाद यहाँ पर आपने एक सिटीजन आईडी क्रिएट कर लेनी है। यहाँ पे सिटीजन रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस मिल रही हैं जो आप रीड कर सकते हैं। अदरवाइज आपने यहाँ पे इस पर क्रॉस पे क्लिक कर लेना है और इसको क्लोज कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास सिटीजन रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पे जो भी डिटेल्स है वो सब आपने फिल कर लेनी है। सबसे पहले यहाँ पर आपने अपलोड फोटो पे क्लिक करके यहाँ पे चूज़ फाइल पे क्लिक करके फ़ोटो को अपलोड कर लेना है। जो फ़ोटो का साइज़ है वो 30 KB से 50 KB के दरमियान होना चाहिए। देन इसके बाद यहाँ पे आपने नेम ऑफ एप्लीसेंट बेनिफिशियरी का नाम फिल कर लेना है, जो भी एप्लीसेंट है जिनके आप डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई कर रहे हैं। इसके बाद यहाँ पर पेरेंटेज में आपने हस्बैंड को सिलेक्ट कर लेना है, सेकेंड ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पे नेम ऑफ फादर और हस्बैंड और गार्डियन नेम, यहाँ पे आपने हस्बैंड का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर आपने डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट कर लेनी है इस आइकन पे क्लिक करके, कैलेंडर वाले आइकन पे। उसके बाद यहाँ पे एज जो है वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होकर के आ जाएगी। यहाँ पे आपने जेंडर सेलेक्ट कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपने एड्रेस डिटेल्स में एड्रेस फिल कर लेना है, जहाँ पर उनकी मैरिज हुई है वो वाला एड्रेस यहाँ पे आपने फिल कर लेना है। यानी जो हस्बैंड की डोमिसाइल सर्टिफिकेट पे एड्रेस होगा वो एड्रेस यहाँ पे आपने फिल करना है। और यहाँ पे अगर उनका जो परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पे आपने यस पे क्लिक कर लेना है, तो ये ऑटोमेटिकली फिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर फिल करना है। मोबाइल नंबर फिल करने के बाद यहाँ पे आपने वेरीफाई मोबाइल नंबर इस पर क्लिक कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने ईमेल आईडी को फिल कर लेना है। देन इसके बाद यहाँ पर आपने लॉगिन डिटेल्स में आपने एक लॉगिन आईडी बना लेनी है। यानी यहाँ पर आप कुछ भी आप एक लॉगिन आईडी फिल कर सकते हो, जो उनका नाम है वो आपने फिल कर लेना है, साथ में कुछ भी न्यूमेरिकल में आपने रख लेना है। यहाँ पर चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर लेना है। अगर वो आईडी अवेलेबल हुई तो यहाँ पर आपको शो हो जाएगा। देन उसके बाद यहाँ पर आपने सिक्योरिटी क्वेश्चंस में कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन फिल कर लेना है, यानी कोई भी यहाँ से आपने सिक्योरिटी क्वेश्चन को सिलेक्ट कर लेना और वो उसी सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो है वो आपने आंसर यहाँ पे फिल कर लेना, जो आप कुछ भी रख सकते हैं। देन उसके बाद यहाँ पर आपने कैप्चा फिल कर लेना है, जो आपको यहाँ पर ऊपर इमेज में शो हो रहा है वो सेम आपने यहाँ पे फिल करके यहाँ पर आपने प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। प्रीव्यू पे क्लिक करने के बाद आपने जो भी डिटेल्स फिल की होंगी वो सभी आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। यहाँ पर जो है वो आपने अपनी डिटेल्स को चेक कर लेना। अगर आपको कहीं से भी गलत लगे तो आप यहाँ पर बैक पे क्लिक करके एडिट करके दोबारा सबमिट कर सकते हैं। अगर आपकी डिटेल्स बिल्कुल एक्यूरेट है तो यहाँ पर आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो सिटीजन आईडी है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगी और यहाँ पर आपको एक लॉगिन आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा। ये जो आईडी पासवर्ड है इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या कहीं पर भी आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आप कंप्यूटर से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आपने एक न्यू टैब ले लेनी है। यहाँ पर आपने सैम वेबसाइट ओपन कर लेनी है। इसके बाद यहाँ पर आपको जो आईडी पासवर्ड मिल रहा है वो सैम आपने यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके यहाँ पर रूल सिटीजन पे सेलेक्ट करके कैप्चा फिल करके सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सबमिट बटन पे क्लिक करोगे तो जो बेनिफिशियरी है उनके नंबर पे एक OTP चला जाएगा। OTP फिल करके आपने पासवर्ड चेंज करने के बाद आपने लॉगिन कर लेना है। और अगर आपके पास एक CSC आईडी है तो यहाँ पर आपने लॉगिन विद डिजिटल सेवा कनेक्ट पे क्लिक कर लेना है। डिजिटल सेवा पोर्टल पे क्लिक करने के बाद आपने अपनी आईडी और पासवर्ड फिल करके लॉगिन पे क्लिक करके आपने CSC से लॉगिन कर लेना है। देन उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है ई-सर्विसेज। सेम ऑप्शन आपको जो सिटीजन आईडी है वहाँ पे भी यही सेम ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर आपने आ जाना है रेवेन्यू डिपार्टमेंट और यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर डोमिसाइल सर्टिफिकेट, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। अगर आप CSC से कर रहे हैं तो आपने इस वाले पेज पे आ जाना है और यहाँ पर आपने सिटीजन आईडी कॉपी कर लेनी है। तो उसके बाद यहाँ पर पेस्ट करके सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना है। CSC से अप्लाई करने का ये फ़न रहता है कि इसमें जो है आपको एक OTP भी नहीं लेना पड़ता है बेनिफिशियरी से, और दूसरा ये कि आपको पासवर्ड भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सिटीजन आईडी फिल करने के बाद आपके पास इस तरह से डोमिसाइल सर्टिफिकेट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर के आ जाएगा। यहाँ पर आपने सबसे पहले नेम ऑफ फादर में जो एप्लीसेंट है उनके फादर का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ मदर उनकी मदर का नाम फिल कर लेना है। उसके बाद नेम ऑफ स्पोज उनके हस्बैंड का नाम फिल कर लेना है। देन जेंडर ऑलरेडी सिलेक्टेड होगा, डेट ऑफ बर्थ भी ऑलरेडी सिलेक्टेड होगी। उसके बाद यहाँ पर आपने आधार नंबर फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना है और यहाँ पर आपने एड्रेस डिटेल्स में विलेज नाम फिल कर लेना है। उसके बाद लोकेलिटी वो भी आप विलेज नाम फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर पोस्ट ऑफिस फिल कर लेना है। सेम इसी तरह परमानेंट एड्रेस में भी आपने ये सभी डिटेल्स जो है आपने फिल कर लेना है। तो उसके बाद पीरियड ऑफ स्टे एट प्रेजेंट लोकेशन, उस लोकेशन पे उनको कितना
टाइम हो चुका है वो आपने यहाँ पे डिटेल्स फिल कर लेनी है ईयर्स में और मंथ्स में। देन इसके बाद यहाँ पर आर यू हैविंग एनी वैलिड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, क्या आपके पास किसी और स्टेट या यूटी की डोमिसाइल सर्टिफिकेट है। अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पर नो पे ही क्लिक करेंगे, क्योंकि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हैं तो जाहिर सी बात है आपके पास किसी और स्टेट की जो है वो डोमिसाइल सर्टिफिकेट नहीं हो। इनकेस अगर आपके पास है तो आप यस पे क्लिक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपने स्क्रॉल डाउन कर लेना और डॉक्यूमेंट्स में आपने सबसे नीचे आ जाना है। यहाँ पर लास्ट वाले ऑप्शन क्लॉज 7 रूल नंबर 5, इस वाले क्लॉज को आपने सेलेक्ट करना है। इसमें जो आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने पड़ते हैं, एक डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ द स्पोज यानी हस्बैंड की डोमिसाइल सर्टिफिकेट, और सेकंड वैलिड प्रूफ ऑफ मैरिज यानी आपके पास जो निकाह नामा है, मैरिज सर्टिफिकेट है, ये दोनों डॉक्यूमेंट्स जो वो आपको अपलोड करने पड़ते हैं। इसके लिए सिंपल आप स्क्रॉल डाउन कर लेंगे और यहाँ पर लास्ट में स्पोज डोमिसाइल सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपने चूज फाइल पे क्लिक करके अपलोड कर लेना है। उसके बाद मैरिज प्रूफ सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपने निकाह नामा को अपलोड कर लेना है। इनकेस अगर आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है, जैसे कि बहुत सी ऐसी मैरिड वुमेन्स होती हैं जिनकी शादी को काफ़ी टाइम हो चुका है और उन्होंने डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं किया है, तो उनके लिए जो है यहाँ पर आप क्लॉज 2A इस वाले क्लॉज को सिलेक्ट करके उनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए आपने एक राशन कार्ड और दूसरा जो है वोटर लिस्ट, ये 2 डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने पड़ेंगे, तो उनकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो इसलिए बन जाएगी। इनमें से कोई भी आप अदर डॉक्यूमेंट भी अपलोड कर सकते हैं, यहाँ पर आप लिस्ट में चेक कर सकते हैं। अगर आप ये दोनों डॉक्यूमेंट ही अपलोड करते हैं तो उनकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट जो है वो बन जाएगी। सभी डिटेल्स फिल करने के बाद और डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद आपने स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर जो कैप्चा आपको शो हो रहा है वो आपने फिल कर लेना है। उसके बाद सेल्फ डिक्लेरेशन पे क्लिक करके प्रीव्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो जो भी आपने डिटेल्स फिल की हैं डोमिसाइल सर्टिफिकेट के लिए वो यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। जो भी एप्लीकेशन की डिटेल्स हैं वो सब यहाँ पर आपको शो हो जाएंगी। जो भी आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अटैच किए हैं वो सब यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। इनकेस आपको कहीं से गलत लगे तो आप दोबारा से फिल कर सकते हो यहाँ पर बैक बटन पे क्लिक करके। अगर आपको सभी डिटेल्स एक्यूरेट लगे तो यहाँ पर आपने सबमिट बटन पे क्लिक कर लेना। मेक श्योर कि जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हो तो वो जो है 250 KB से कम होने चाहिए, और जो भी आप डॉक्यूमेंट इसके साथ अटैच कर रहे हो वो बिल्कुल रीडेबल होना चाहिए ताकि उनको जो है वो डिटेल्स उस पर पढ़ी जाए। जैसे आप सबमिट कर देते हो तो यहाँ पर आपकी जो एक एप्लीकेशन नंबर है वो जनरेट हो जाती है। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन नंबर शो हो रहा होगा। उसके बाद यहाँ पे आपने प्रिंट रिसिप्ट पे क्लिक करके अगर आप किसी कस्टमर का अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर आप उनको ये प्रिंट दे सकते हैं। जैसे आपकी डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्रूवल हो जाए तो सेम इसी डोमिसाइल नंबर से आपने डाउनलोड कर लेनी है। उसके लिए यहाँ पर आपने बैक आ जाना है और डाउनलोड पे क्लिक करके ये डोमिसाइल नंबर डालना है और डाउनलोड कर लेना है। इसकी जो अपडेट है वो आपको मेल के थ्रू आ जाती है। तो अगर आप सिटीजन आईडी से भी अप्लाई कर रहे हैं तो आपको भी यही सेम ऑप्शन डाउनलोड पे क्लिक करोगे जैसे ही, तो वहाँ पे आपको एप्लीकेशन नंबर सामने से ही दिख जाएगा, वहाँ पे उस पर क्लिक कर लेना। उसके बाद आपकी जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगी। यहाँ पर जैसे डाउनलोड हो जाएगी तो उसके बाद सिंपल आपने प्रिंट निकाल लेना। सो आई होप कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और अगर आपको कुछ भी इसके बारे में पूछना है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो। तो अगर आप खुद से डोमिसाइल सर्टिफिकेट अप्लाई नहीं कर सकते तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सो ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।